चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इर्राशनल। इसको भी करने का तरीका सेम ही है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक इर्राशनल नंबर हमें प्रूव करना है। हम इसको भी सेम तरीके से ही सॉल्व करेंगे। लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने इसको क्या कर लिया, एक रैशनल नंबर कंसीडर कर लिया, है ना। तो 3 प्लस 2 रूट 5 को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। मैंने बताया था आपको, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वन बाय वन सब नंबर्स को हम लोग इस तरफ भेजेंगे। ठीक है, एक एक करके सारे नंबर्स को हम लोग इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे, ट्रांसपोज करेंगे मतलब, बट रूट 5 को हम लोग इधर ही रखेंगे। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग इस 3 को भेजते हैं, तो 2 रूट 5 इक्वल होगा पी बाई क्यू माइनस 3 के। कैल्शियम लेके सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका क्यू पी माइनस 3 क्यू। ठीक है, डिनोमिनेटर में इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो एलसीएम इसका क्यू आएगा। क्यू से एलसीएम लेके मैंने डिनोमिनेटर सेम बना के इसको लिख दिया पी माइनस 3 क्यू अपॉन क्यू। अब हम इस 2 को भी इस तरफ भेजते हैं, तो ये हो गया रूट 5 इक्वल्स टू पी माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, क्यू से मल्टीप्लाई यानी कि डिवीजन में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो रूट 5 इक्वल्स टू हो गया पी माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू। अब ध्यान से देखो, जो ये नंबर आया है हमारा पी माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू, ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, नॉर्मल है, तो ये तो रैशनल नंबर है। लेकिन लेफ्ट साइड पे हम लोग देखेंगे रूट 5 है। रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना। तो यहां पे तो प्रॉब्लम हो गई कि एक साइड पे रैशनल नंबर आ रहा है, एक साइड पे रैशनल नंबर आ रहा है, तो कैसे करें इसको। यहीं से हमारा इसका सॉल्यूशन अब आएगा। हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। कई बार हमारे को ये गिवन भी होता है। ठीक है, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है ये, तो हम लोग इसको यहीं पे लिखेंगे कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये चीज ध्यान रखना कि अगर एक क्वेश्चन 2 या 3 मार्क में आता है तो आपको वैसे ऐसे लिखना है कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। कई बार ये गिवन भी होता है, नहीं भी गिवन तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो देयरफॉर जो ये नंबर आया इक्वल टू के राइट साइड पे, दैट इज पी माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू इज ऑल्सो इरेशनल, ये भी इरेशनल है ना। अगर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है तो रूट 5 के इक्वल में जो कुछ भी है ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो उसके बाद सेम लाइन हम लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, contradiction has arisen due to our incorrect assumption that 3 plus 2 root 5 is a rational number, therefore it is rational। ठीक है, और हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, यहां से जो है ये जो स्टेप मैंने लिखा है यहाँ पे, आप इसकी जगह पे ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ये लिखिए कि p माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ रहा है, प्रॉपरली आ रहा है, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर हुआ, ये वाला जो पोर्शन है ये एक रैशनल नंबर हुआ। देयरफॉर रूट 5 इज रैशनल। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो p माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू है ये एक रैशनल नंबर के फॉर्म में आ रहा है, और ये किसके इक्वल है, रूट 5 के इक्वल है। तो रूट 5 भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल है ये, तो रूट 5 एक रैशनल नंबर है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन ये हमें कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद फिर सेम लिखेंगे हम लोग, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our incorrect assumption
assumption that 3 plus 2 root 5 is rational, therefore 3 plus 2 root 5 is irrational, hence proved। ठीक है, बट मान लीजिए अगर ये सेम क्वेश्चन 5 मार्क में जाता है, सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज इर्राशनल, प्रूव कीजिए, और ये क्वेश्चन आया है 5 मार्क में। अब क्या करें? अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क में आता है, वैसे तो आना नहीं चाहिए, बट बाय चांस अगर ये आ जाता है तो आपको सेम प्रोसेस करना है स्टार्टिंग में, तो वही कि लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल, है ना। 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल्स टू पी बाई क्यू, 2 रूट 5 इक्वल्स टू पी बाई क्यू माइनस 3 रूट 5 इक्वल्स टू पी माइनस 3 क्यू अपॉन 2 क्यू। यहां तक तो सेम प्रोसेस है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रूट 5 को ना पहले अलग से, रूट 5 को अलग से हमें इरैशनल प्रूफ करना पड़ेगा। तो लेट करेंगे रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। सिमिलरली रूट 5 इक्वल हो जाएगा एक्स अपॉन वाई के। अब यहाँ पे पी बाय क्यू मत लिखना आप लोग, यहाँ पे लिखना एक्स अपॉन वाई, क्योंकि पी बाय क्यू हम ऑलरेडी पीछे यूज कर चुके हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, इसलिए आप एक्स अपॉन वाई यूज करना। और सेम प्रोसेस जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि कैसे हम लोग रूट 5 को एक इर्राशनल नंबर प्रूफ करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे पहले इर्राशनल प्रूफ करना पड़ेगा 5 को, और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि रूट 5 तो भाई हमारा क्या आया, इर्राशनल आया, तो इसका मतलब है जो ये नंबर है ये भी इर्राशनल है, ठीक है। अब ये इर्राशनल है तो ये हमारा जो हमने एज्यूम किया था कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक राशनल नंबर है, ये भी हमारा फेल हो जाएगा, और ये क्या आएगा, एक इर्राशनल नंबर। हम लोग उसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। बट जब ये 5 मार्क में आए तो ही आपको ऐसा करना है, बट अगर 3 मार्क में या 2 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आप इतना करते हैं तो भी ये ठीक होगा।